बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब जी। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरुदाम। कबीर का गुरु संत जन, वाह, संतों का गुरु नाम। आप देखिए ये मन इंसान के ध्यान को कैसे उलझाता है। क्रोध करने वाला 24 घंटे उसका ध्यान क्रोध में है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करेगा, उसको क्रोध के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, क्रोध करना उसे बड़ा मजे वाला लगेगा, उसको बड़ा आनंद आएगा क्रोध करने से। कभी कभी आप देखते हैं कुछ बहुत ज़्यादा वाद विवाद करते हैं, उनकी गलती नहीं, उनका पूरा कंसंट्रेशन उतर है। जो आदमी बस चित्त में वही घूमता रहेगा 24 घंटे, इस तरह मन 24 घंटे कुछ ना कुछ चित्त में ऐसी चीज़ों को आपको घुमाता रहेगा। लोभी के पास कितना भी धन आ जाए, उसका ध्यान लोभ में रहता है, धन में रहेगा। कुछ ईर्ष्यालु है, उनको उसी में पूरा ध्यान है, उसी में पूरा ध्यान है। ईर्ष्या करने में उन्हें आनंद आता है, वहां से मन नहीं हटता है। वाह, वो गीत कितना प्रासंगिक है। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। इस तरह इंसान 24 घंटे ये सूरत को मन घुमाता रहता है। मन से कोई होशियार नहीं है, आपका मन के अलावा कोई बहरी नहीं है, बस ये कंसंट्रेशन को उधर ही लगाएगा। जो घूमने फिरने वाले हैं उनको उसी में, जब देखो पूरी दुनिया इसी तरह एक नशे में घूम रही है। नाम अमल माता रहे 7 गांठ कोपिन में, मन नहीं आने शंक। 7 गांठ कोपिन में मन नहीं आने शंक। बा 7 गांठ कोपिन में मन नहीं आने शंक। नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। गोधन गजधन गाजधन, गोधन गजधन गाजधन, गौ ये भी धन है, घोड़े हाथी आदि धन, और रत्न सब खान, और खान में निकलने वाले सब रत्न। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आप ध्यान देना, हर एक इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या ये है। विवेक सागर के माध्यम से मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी। क्रोध का परिवार है, ये सब आदृश्य है। क्रोध की पत्नी हिंसा है। जब क्रोध आएगा हिंसा भी आ जाती है साथ में। हिंसा क्या कहेगी, बड़ा मजा आएगा आपको किसी को मारने में, जबकि ये पता है कि उसके बाद मुकदमा होगा। बड़ा आश्चर्य है, दुनिया के लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, फिर उसको मार देते हैं। कौन सी बात हुई? थोड़ा सा विचार कर लेते कि ये कितना जघन्य पाप है, और ये थोड़ा विचार कर लेते हम पकड़े जाएंगे तो हमें मौत की सजा मिलेगी। इसलिए अविवेक भी अंदर रहता है, अज्ञान भी अंदर रहता है। ये सब धमाल कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं। अध्यात्म यही तो है, अपने अंदर के शत्रुओं को जानो, हमारी आत्मा कैसी है, उसकी कार्यवृत्ति कैसी है। तभी कितना सुंदर शब्द कह दिया, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या है तेरे दिल सताने के लिए। बड़ा अटपटा खेल घट में हो रहा है। और क्रोध का
बेटा अविचार है और बहू कुमति। जब भी क्रोध आएगा साथ में हिंसा भी आएगी। पूरा परिवार इकट्ठा है, इनका पूरा परिवार है, कुबुद्धि आ जाएगी। कुबुद्धि क्या करेगी? विचार नहीं कर, अविचार बेटा है उसका। अगर काश आप थोड़ा विचार कर लें कि उसके बाद मुकदमे हो गए, सजा होगी, पूरा जीवन घूमना है, तो क्रोध वहीं खत्म है नहीं। लेकिन वो अविचार जब आ जाता है आदमी को बाध्य कर देता है, सोचने नहीं देता है। और कुबुद्धि, ये साथ रहते हैं। कुबुद्धि आ जाती है, आदमी गलत काम करता है। मैं यहाँ भी देखता हूँ कुछ लोग किसी को मिलकर पिटाई मारते हैं, फिर जंगलों में भागते हैं बचने के लिए। अरे भाई, थोड़ा पहले विचार करना चाहिए था कि बाद में ये समस्या आएगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पाछे पछताए चित्त में चैन ना आवे, रहीम कवि कह रहे। तू हृदय देख विचार, साहब कह रहे। यानी इसी तरह जब आप में लोभ आ जाएगा, लोभ की स्त्री है तृष्णा, साथ में रहते हैं ये। तृष्णा क्या कहेगी? और आए धन, और आए, चाहे पाप करो, चाहे कुछ करो, ठगी करो, बेईमानी करो। लोभ का बेटा पाप है। लोभ का बेटा पाप है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इनको काउंटर करने के लिए भी शक्तियां हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। इस तरह मोह का पुत्र की बीवी है, पत्नी है। ममता, ममता, पुत्र अज्ञान। हम सब जानते हैं दुनिया से जाना है, साथ में कुछ नहीं चलेगा। तब भी लगे जिनके हित परलोक बिगाड़ा, जिनके हित परलोक बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है सहाय। जिनके हित मनुष्य परलोक बिगाड़ता है वो अंत में सहायक नहीं होते हैं, कोई साथी नहीं होता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार की वृत्ति दंभता है, दूसरे को दबाएगा। इन सब मिल जीवई घेरा। गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से इनके बारे में बोल रहे हैं। प्रबल अविद्या का परिवारा। मैंने एक बार बात पहले कही, गोस्वामी जी मान्यवर हैं, उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। यदि आप उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे, अंदर से साहब निकल आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रबल शक्तिशाली अविद्या का परिवार, अविद्या का परिवार, खल कामादिक मोह अपारा। ये प्रबल परिवार है। किसका? माया का। काम आदि इन सब मिल जीवई घेरा। और ये निशाचर, हमेशा निशा रात को कहते हैं, धनचर। कुछ ऐसे हैं जो रात को विचरण करते हैं, वो सब मांसाहारी होंगे। जिनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम होगा वो सब निशाचर होंगे। जो डार्क ब्लाइंड हैं वो शाकाहारी होंगे। ये बड़ी तगड़ी पहचान है। तो ये निशाचरों की तरह हृदय क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं। निशाचरों को अंधकार पसंद है, प्रकाश उनको चुभता है।
नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। इस प्रकार से वो शरीर में इतना धमाल मचाते हैं, अंदर किसी भी सन्मार्ग और सत्संगत की तरफ उसको जाने नहीं देते। यही खेल इंसान नहीं समझ पा रहा है। चाहे वो कितनी भी विद्याएं धारण कर ले, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, नहीं कुछ कर पाता है। साहब के ऐसे शब्द हैं, जब मैं बोलूंगा तो खलबली मच जाएगी। रावण वेदों का प्रकांड विद्वान था, वेद था। उसको चारों वेद कंठस्थ थे, पर वो भी अंदर के दुश्मनों को नहीं देख सका था। इस काम ने बड़े बड़े धुरंधरों को भटका दिया। ये जानकर इस आत्मा को उलझाया गया। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर कीन सभे कीन बेहाल। गुरुदेव की नार जो चंद्रमा लेहरी। इसलिए साहब ने अपनी वाणी में एक बात कही, इसमें सबका उन्होंने ब्यौरा दे दिया है। वो सच में अगर कहें तो आज भूचाल मच जाएगा। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आप देखो इस काम ने कितने बड़े बड़े धुरंधरों को मटिया मेट कर दिया। और क्रोध ने कैसा कैसा हिंसक वातावरण बनाया। लोभ के कारण ब्रह्मर्षि नारद राजा शीलनिधि की कन्या से कि स्वयंवर में उनका हाथ देखा था। उनके हाथ में था, जो इससे ब्याह करेगा त्रिलोकीनाथ हो जाएगा। नारद के विचार में लोभ आ गया कि अपन त्रिलोकीनाथ बन जाए, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मा जी से कहा, मुझे सुंदर शरीर दो। आपने भी कई बार देखा होगा, बंदर के मुख का आदमी वो नारद थे। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। विष्णु जी से जाकर कहा, मुझे अपना सुंदर रूप दे दो, ताकि स्वयंवर में शीलनिधि कन्या मुझे वरमाल पहनाए। विष्णु जी उसका अभिप्राय जान गए। उन्होंने क्या किया, नारद को पूरी अपनी बॉडी दे दी, शीश बंदर का दिया। उस जमाने में ये टाइगर मिरर थे नहीं, नारद को पता नहीं चला। स्वयंवर में पहुंचा, जहां और विवाह के आकांक्षी आए थे, वहां नारद भी खड़ा हो गया। उसे पूरा यकीन था विष्णु जी सुंदर है। उन्होंने, आप वैसे भी देखना, सांवले रंग का आदमी अगर नाक नक्शा अच्छा है, बहुत सुंदर लगेगा। विश्व सुंदरियों में भी कभी कभी उन सांवले रंग की स्त्रियों को चुना गया है। तो शीलनिधि की कन्या, लाइन लगी थी, 3 बार चक्कर काटना था, पहले देखना था कौन उचित है। दूसरे में निर्णय करना था किसको वर बनाना है। तीसरे राउंड में वरमाल पहनाना था। 2 चक्कर पूरे लगाकर शीलनिधि कन्या अब वरमाल हाथ में लेकर वर वरण के लिए गई। पंक्ति में दूसरे तीसरे नंबर पर नारद जी खड़े थे। उन्होंने उसे वरमाल नहीं पहनाया।
जब वरमाल नहीं पहनाया तो नारद जी ने सोचा शायद इसकी नज़र चूक गई है, मेरी तरफ कंसंट्रेटली नहीं देखा। नारद जी उस पंक्ति में वहां से आगे बढ़कर फिर खड़े हो गए। शीलनिधि कन्या ने कहा, कुछ नहीं कहा, फिर भी इग्नोर किया। नारद सोचा ही क्या बात है, फिर आगे जाके खड़ा हुआ। शीलनिधि कन्या ने तीसरी बार कहा, हे मानवर, आप अपनी शक्ल जाकर पानी में देखो। उस समय जल में ही शक्ल देखी। बंदर का मुंह आपका, बार बार बंदर की तरह उछल कर क्यों आगे आ रहे हो? नारद बड़े सख्ते में आया। जाकर जब मुख में अपना स्वरूप देखा, हो मुझे शरीर तो विष्णु जी ने अपना दिया है, मुख बंदर का। कुंठित होकर श्राप दिया विष्णु जी को, कुंठित होकर के, कुपित होकर के नारद ने राम जी को, विष्णु को श्राप दिया। मेरा आपने अपमान किया स्त्री के लिए, जाओ तुम भी नारी के लिए आलाप करते रहोगे और यही मुख वाले बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। वृथा न होए देव ऋषिवाणी। आप किसी का परिहास न करो, आप किसी का अपमान न करो। घबरा, इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होए। वही फिर बंदर वानर लोग राम जी की मदद किए थे। तो साहब पहले कह रहे हैं कर्म ही ते राम अवतारा, कर्म गत टारे ना है टरी में, यही बोला। इसलिए आप सावधान रहें। पहले आपकी कोशिश होना चाहिए मन वचन कर्म से आप किसी को दुख न दें। आपकी पहली ये कोशिश हो। घबरा, इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होते। कर्म हजारों गुना बढ़ता है। आप देखो मक्की का एक बीज डालो कितनी मक्की हो जाती है। इसलिए कर्म की गति जीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाए। संभल जाए आप अपनी ओर से संसार में ऐसे जियो। सहजो भाई ने बड़ा अच्छा कहा, सहजो जग में यूं रहो जो जिब्या मुखमा घी घड़ी घणो ही खाते हैं चिकनी कबो ना। ये कर्म क्षेत्र है। तो उसमें तो साहब जी ने बहुत लंबी लंबी बातें बोली है, बोलने से भूचाल मच जाएगा। यहां तक कहा, देवपति जो श्रेष्ठ है जाको कहिए इंद्र, हरि जाए के अहल्या पड़े देह में छिद्र। अब कहें तो कहेंगे भैया ये निंदा कर रहे हैं। अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। साहिब का ये शब्द बड़ा वजन वाला है। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतों, झूठे जगपत है। इस तरह ये प्रबल अविद्या का परिवार, ये असाध्य शत्रु अंदर रह रहे हैं। जब बड़े बड़े तपस्वियों का उन्होंने तपस्या भंग कर दी तो इसका मतलब है रुकावटें बहुत ज्यादा है। ये जीव आत्मा किसी भी तरह से इनसे मुकाबला नहीं कर सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीऊ। बहुत से बंधनों से आत्मा बंधी है और ये सब निशाचर अंधकार में काम करते, इनकी अपनी ताकत नहीं है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन का आधार सूर्य है। इस धर्म में
कृतज्ञता है। कुछ लोग काफ़ी बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं धर्म को। आप किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करो, पहले उसका अभिप्राय ठीक से समझो। बिना समझे आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक नहीं है। मुझसे किसी ने कहा कि लोग जड़ चीज़ों को पूछते हैं, फलाना करते हैं, कई भगवान है। मैंने कहा बात सुनो, जल हमारे जीवन का आधार है, इसलिए जल का सम्मान किया गया। हमारा कोई भी काम करता है हम उसको थैंक्स नहीं बोलते हैं। अग्नि के बिना जीवन नहीं है, इसलिए इन तत्वों को भी इज्जत दी गई। बस इस सब के बाद फिर क्या है बताए वेद क्या बोल रहा है? एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। अरे आपके साथ में आपके घर में लोग हैं, सबको इज्जत नहीं देते हो? बड़े भाई को देते हो, भाभी को देते हो, और बुजुर्ग जनों को देते हो, लेकिन जो माता पिता को सम्मान है वो सबसे अलग है। इसी प्रकार से तत्ववेताओं ने इसका निरूपण दिया। लेकिन आगे हमारा वेद भी तो कह रहा है ना, फिर आगे साफ तो बोल रहे हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक उस अनादि परमात्मा के अतिरिक्त जितनी भी चीजें नाशवान है उसी को ध्याओ, तो वहां विराम लग गया पूरा। एक बार मुझे एक महात्मा मिला जो जलबीर की उपासना करते थे। उसने अपना पहले तर्क रखा, उसने बड़ा अच्छा तर्क रखा, क्योंकि उसको यही पहाड़ा पढ़ाया गया था। जो पहाड़ा पढ़ाया गया वही तो बात होगी। जल पर उसने बहुत अच्छा कहा। मैं बोला एक बात सुनिए, आप अपनी बात कह चुके हैं ना, जल बड़ा है या जल को पैदा करने वाला बड़ा है? जरूर जल का कोई सृजन करने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं, जल तो दो गैसों का मिश्रण है, तो जल से बड़ा तो जल का बेस तो दो गैसें हैं, और दोनों गैसों का वायु का अस्तित्व भी शून्य आकाश है। अब आप जवाब दीजिए, अगर आप जल को सबसे बड़ा कह रहे हैं, जल का धातु क्या है? जल को तो हम भी भाई मान रहे हैं, जल हमें भी चाहिए, शरीर में 90% जल है, लेकिन बड़ा होते हैं पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ध्यान में सबको लेना। पलटू साहब भी कह रहे हैं ये बात, सबसे बड़े की तरफ जाइए ना। कुत्ते का एक उल्लेख है। कुत्ता जंगल में रहता था। एक बार भालू ने कुत्ते पर हमला किया। कुत्ता संघर्ष किया, लेकिन देखा नहीं बच सकता हूं, दबोच दिया कुत्ते को। कुत्ते ने कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे मारो नहीं, आपका सेवक रहूंगा। कुत्ते ने सोचा जंगल में ये सबसे ताकतवर है। कुत्ता भालू के साथ रहने लगा। कुत्ते की आदत भौंकना है। वो भौंकने लगा। भालू ने कहा क्यों भौंक रहे हो? बोला वो देखो कोई जानवर आया, दबोच देगा हमें। हाथी था। कुत्ते ने सोचा भालू का भी मास्टर तो हाथी है। हाथी के पास जाकर कुत्ता रहने लगा। बोला आप शक्तिशाली हैं जंगल में। अब हाथी के साथ साथ कुत्ता घूमता था। फिर एक दिन कुत्ता भौंकने लगा। हाथी ने कहा क्या बात है? बोला वो देखो कोई आ रहा है। बोला चुप रहो, शेर है, तुम्हें भी मार देगा, हमें भी मार देगा। कुत्ते ने विचार किया इस हाथी से तो फिर ताकतवर ये शेर है। वो चुपके से शेर के पास पहुंचा, जाकर कहा महाराज मन में शक्तिशाली आप हैं, आपके मैं शरणागत हूं, सेवा करूंगा। कुत्ता शेर के साथ रहने लगा। थोड़े समय बाद कुत्ते की आदत है, फिर भौंकने लगा। शेर ने कहा क्यों भौंक रहे हो? बोला वो देखो कोई प्राणी है। कुत्ते ने देखा दो शिकारी थे, शेर ने देखा दो शिकारी बंदूक लिए हुए। कुत्ते को कहा
चुप, ये आप हम सब दोनों को मार देगा, ये खतरनाक है। कुत्ते को विचार आया कि इसका भी मास्टर भैया फिर ये शिकारी है, इंसान है। कुत्ता इंसान के पास आया, बोला सभी जीवों में, जंगल के रहने वालों में तुम ही तगड़े हो, तुमसे हाथी भी डर रहा है, शेर भी डर रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कुछ दंतक कथाओं में कहते हैं उस दिन से कुत्ता इंसान के साथ रह रहा है। तो पलटू साहब भी कह रहे हैं, बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार दृष्टि में सबको लीना। कहा भाई सबसे बड़ा जो है उसको पूजो, दृष्टि में सबको लीना, दृष्टि में लीना 33 करोड़ देव सब दृष्टि में लीना, 33 करोड़ देवताओं को भी नजर में लिया, सबको त्याज 3 कर लीना, सबको निकालकर फिर 3 पर कंसंट्रेट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश पर। तामे दुई को छोड़ हरि को गह लीना। शिवजी और ब्रह्मा जी को में से फिर विष्णु जी को चुन लिया। आगे क्या कह रहे हैं, पुन कीना तिन्हें विचार, फिर विचार किया, हरि हैं गुण के माँ, संत हैं गुण के पारा। विष्णु जी तो गुण के माँ हैं। पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोय, बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार। तो इस तरह है, यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी संत की बहुत बड़ी महिमा की है। धन्य वह गांव ठाव वह नगरी, अग्न रहे लवलेश, विवेक की संत बसे जहन देश। तो जब खोजो तब संतन माही। अब यहां साहब भी एक शब्द बोल रहे हैं, यानी उनके पास एक ताकत है जो आपके हृदय को प्रकाशित करेंगे। जब हृदय प्रकाशित हो जाएगा तो अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर आपको सुस्पष्ट नजर आएंगे। नानक देव जी ऐसे ही नहीं फरमाया, कूप नीर बिना धैन क्षीर बिना, जैसे धरती मेह बिनहीना तस प्राणी सतनाम बिना। वो नाम का दीप, और गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम दीप धर देहरी जो चाह सोचिया। तो वो एक ताकत देते हैं जिससे अंतःकरण में विचरण करने वाले ये पूरे मत्सर नजर आ जाते हैं, फिर इससे बचते हैं। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार ही है, संत दर्श दुर्लभ जगह में आए। गरुड़ कांग भूषण संवाद में भी सप्त प्रश्न में आता है, गरुड़ ने 7 प्रश्न पूछे थे। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, दुनिया में दुर्लभ क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है, आदि सप्त प्रश्न पूछे। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता बोला, नहीं दरिद्र सम दुख जगाना। और दुर्लभ संत दर्श दुर्लभ जगह में आई। वाह वाह। रोग सन्निपात सम रोग ना आना, पागलपंती से बड़ा खतरनाक रोग कुछ नहीं है। कैंसर भी है तो आदमी दिमाग से फाइट कर लेता है, थोड़ा जीते हैं। काफी लोगों को कैंसर है, लेकिन पागल हो गया तो पूरा चला गया। आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, सबसे सत्य समान धर्म नहीं आना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाना, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए तो एक जगह किसी शायर ने खूब कहा, अगर आपने बहुत लोगों को हंसा दिया तो आप ये समझना आपका यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने शेख चिल्ली पर भी बात की थी। वो एक आइडियल था दुनिया का, उसे गए इतना टाइम हो गया, लाखों लोग आज भी उसके चुटकुले सुनकर के ठहाके मारते हैं। तो भैया संत दर्श दुर्लभ जग में, वो ताकत जब तक नहीं आएगी आप इनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते हो। और ये सदगुरु महदीनी अजब जड़ी आप में रोपित करता है एक वो ताकत। इसलिए बहुत बड़ा कहा है, यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं आपसे
हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने साहिब।